ये कहानी अगस्त 2018 की है। मैं और मेरी पत्नी श्रेया उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक खेत के मालिक हैं। हमारा मुख्य काम मक्का उगाना है। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। हम दोनों ने अपना पूरा जीवन खेती में बिताया है और ये हमारे लिए रोजमर्रा की बात है। हमारे आसपास बहुत कम लोग रहते हैं और हमारे सबसे करीब के पड़ोसी राज और मोहन आधे किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। वे भी किसान हैं। गांव में ज्यादा कुछ न होने के कारण हम अपने पड़ोसियों से अच्छे दोस्त बन गए हैं। अक्सर राज और मोहन हमारे यहाँ आ जाते हैं या फिर हम उनके यहाँ। उस रात भी एक आम दिन की तरह हमने राज और उसकी पत्नी को रात के खाने के लिए बुलाया था। हम सब ने साथ में खाना खाया और कुछ बोर्ड गेम खेलते हुए शराब पी। रात के 11 बजे के करीब वे घर चले गए। उनका घर यहाँ से बस 30 सेकंड की ड्राइव पर था। हम दोनों ने थोड़ी और वाइन पीते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखना शुरू किया। हम थोड़े नशे में थे और शायद सोफे पर सोने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय पर किसी का आना बहुत ही असामान्य था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही हमें ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टीवी का वॉल्यूम कम किया और ध्यान से सुना। 20 सेकंड बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और कोई कह रहा था हमें मदद चाहिए। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि श्रेया ने मेरा हाथ पकड़कर रुकने का इशारा किया। उसने कहा कि दरवाजा मत खोलो। मैंने दरवाजे से पूछा कौन है? बाहर से आवाज आई, भगवान का शुक्रिया, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने पूछा हम कौन? उस आवाज ने कहा मैं और मेरी पत्नी। मैंने जवाब दिया आपकी पत्नी कुछ कह सकती है? कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर मैंने फिर से पूछा क्या आपने सुना? आवाज ने कहा हाँ, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। ये सुनकर मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मुझे अब आवाज थोड़ी अजीब लगने लगी थी, जैसे कोई अपनी आवाज को जानबूझकर बदल रहा हो। मैंने हंसते हुए पूछा राज तुम हो क्या? राज एक मजाकिया इंसान है और शराब के नशे में उसने पहले भी ऐसी शरारतें की थी। उस आवाज ने कहा हाँ, लेकिन इस बार उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई। मैं थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने से पहले पुष्टि करना चाहता था। मैंने दरवाजे से कहा अगर तुम सच में राज हो तो अपनी पत्नी का नाम बताओ। उस अनजान आवाज ने कहा ये एक चाल। मेरा चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया। मैंने तुरंत फोन उठाया और राज को कॉल किया। श्रेया मुझसे कह रही थी कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन मैंने कहा पहले रुक जाओ। राज ने फोन उठाया और मैंने पूछा क्या तुम मेरे दरवाजे पर हो? उसने कहा नहीं, क्यों? मैंने उसे सारी बात बताई और उसने कहा कि वो तुरंत आ रहा है। इस दौरान दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। बाहर से आवाज आई हम बस फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें यही चाहिए। श्रेया ने 112 पुलिस को कॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पुलिस आने में काफी समय लगता है। तभी हमने लकड़ी के डेक पर पैरों की आवाज सुनी। ये सुनकर श्रेया चिल्ला पड़ी हमें अकेला छोड़ दो। मैंने भी चिल्लाकर कहा अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं गोली चला दूंगा। तभी अचानक हमें बाहर से राज की आवाज आई दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि राज अपनी बंदूक लेकर आया था। उसने बताया कि उसे आते समय कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पूरी जगह की जांच की। उस रात जो भी हुआ उसने हमें झकझोर कर रख दिया। पुलिस की सलाह मानते हुए हमने अपने घर के सामने और पीछे कैमरे लगवाए। आज भी सोचकर सिहरन होती है कि उस रात अगर दरवाजा खुला होता तो क्या होता। मेरा नाम हरिओम है। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अपने परिवार के खेत पर रहता हूँ। जब मेरे माता पिता शहर से बाहर होते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ खेत की देखभाल करने में। हमारा खेत एक छोटा पारिवारिक खेत है, कोई कमर्शियल खेत नहीं है। मेरे माता पिता चाहते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाए और खेत नहीं संभाल पाए तो मैं इस खेत को संभालूं। मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ और इकलौता बेटा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये जिम्मेदारी उठाने में ज्यादा रुचि नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश के इस छोटे गांव में नहीं बिताना चाहता, खासकर जुलाई में घटी एक अजीब घटना के बाद। मेरे माता पिता एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर गए थे और खेत की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरी 2 बहनों कृतिका और मोना पर थी। यहाँ आस पास ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा शांति और एकांत है, जो मुझे कभी कभी कुछ ज्यादा ही लगता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें बहुत डरा दिया। रात का समय था और सोने का वक्त हो रहा था। कृतिका जो ऑनलाइन कॉलेज करती है
अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। मैं और मोना लिविंग रूम में एक शो देख रहे थे। हम तीनों ही इस खेती वाले जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं, खासकर मैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 20 के दशक में है और मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। खेत के जीवन में सबसे डरावनी चीज होती है शिकारी। न केवल जानवर जो फसल खाते हैं, बल्कि वो लोग भी जो चोरी करने आते हैं। हालांकि हमारे साथ ऐसा ज्यादा बार नहीं हुआ, पर फिर भी ये एक संभावना रहती है। इसलिए हमारे पास घर में कुछ बंदूकें भी हैं। हमारे 2 कुत्ते जो बाहर थे अचानक से बुरी तरह भौंकने लगे। मैंने बाहर जाकर देखा कि वो फसलों की ओर देखकर बुरी तरह भौंक रहे थे। मैंने उनकी ओर ध्यान दिया और सुना कि मक्के के खेत से कोई सीटी बजा रहा है। ये इंसानी सीटी की आवाज थी। ये पहली बार था जब मेरे पिताजी के बिना कोई घुसपैठिया हमारी जमीन पर आया था। मैंने घर के अंदर जाकर बंदूक ली और अपनी बहनों को बताया कि कोई बाहर खेत में घुसा हुआ। दोनों ने मुझे ऐसा करने से मना किया और मुझे समझ में आया कि वो सही कह रही थी। मैंने घर के पीछे जाकर कुत्तों को चुप कराने की कोशिश की और हवा में गोली चलाई। मैंने जोर से चिल्लाया, हमारी जमीन से चले जाओ। मुझे लगा कि इससे बात खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुत्ते फिर से भौंकने लगे। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कोई आदमी मक्के के खेत के पास खड़ा है। मैंने उसे डराने की कोशिश की, पर वो वापस खेत में भाग गया। मैं फिर से हवा में गोली चलाता हूँ, लेकिन अंदर जाने का फैसला करता हूँ। उस रात हमने अपने कमरे में बंदूकें और कुत्ते साथ में रखे, पर तभी खिड़की से मुझे फिर वही सीटी की आवाज सुनाई दी। इस बार जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वही आदमी दिखा, जो इस बार मेरे कमरे की ओर देख रहा था। मैंने बंदूक उठाई और उसके पास वाली जमीन पर गोली चला दी। वो भागा और इस बार फिर वापस नहीं आया। हमें कभी पता नहीं चला कि वो कौन था, लेकिन उस घटना के बाद हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। यह कहानी 2018 की गर्मियों की है, जब मैं अपने दादा दादी के खेत पर अकेला था। मेरे दादा दादी शहर से बाहर थे और मुझे कुछ दिनों के लिए खेत की देखभाल करने के लिए पैसे मिल रहे थे। ये आखिरी रात थी और मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। तभी मुझे खेत से एक अजीब आवाज सुनाई दी। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी अचानक सभी गायें एक साथ रंभाने लगीं। आमतौर पर 1 या 2 गायें ही आवाज करती हैं, लेकिन जब सारी गायें एक साथ ऐसा करने लगे तो कुछ गलत जरूर होता है। मुझे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है और मुझे ही इसका पता लगाना होगा। मैंने अलमारी से अपनी जैकेट निकाली और बाहर जाने की तैयारी की, लेकिन तभी एक बहुत तेज आवाज में गाय की चीख सुनाई दी। मेरे पैर कांपने लगे। कुछ बहुत ही बुरा हो रहा था। मैं जल्दी से ऊपर भागा और अपने दादा के कमरे से उनकी बंदूक निकाली। बाहर जाते ही गायें अब भी शोर कर रही थी। मैंने खलिहान में जाकर देखा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि एक गाय अपने स्टॉल से गायब थी। मुझे यकीन था कि मैंने उसे स्टॉल में बंधा हुआ देखा था। तभी मुझे मक्के के खेत से एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाय कराह रही हो। मैंने बाहर जाकर जांच करने का फैसला किया। जैसे ही मैं खेत की ओर बढ़ा, मुझे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। ये बहुत डरावना था। मैंने तुरंत 2 गोलियां हवा में चला दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर मैंने खेत से पैरों की आहट सुनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर जाना सही होगा या नहीं, लेकिन मुझे करना पड़ा। किसानों के पास बंदूकें इसी वजह से होती हैं। जैसे ही मैं खेत में घुसा, मुझे कई कदमों की आवाजें सुनाई दी जो मेरे इर्द गिर्द चल रही थी। मैं और डर गया। तभी मैंने देखा कि एक काले कपड़े पहने इंसान कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा है। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उसे चेतावनी दी कि वो यहाँ से चला जाए। उसने कोई हरकत नहीं की तो मैंने फिर से हवा में गोली चलाई, लेकिन वो फिर भी हिला नहीं। इसके बजाय वो मेरी ओर बढ़ने लगा। तभी मैंने देखा कि उसके साथ और भी लोग हैं, सभी काले कपड़ों में और अजीब नकाब पहने हुए। मैं पीछे हटने लगा और तभी वे सब कुछ बोलने लगे, जैसे किसी भाषा में मंत्र पढ़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डर था कि वो मुझ पर हमला करने वाले थे। मैंने तुरंत दौड़ लगा दी और अपनी बंदूक से कुछ गोलियां चलाई। इससे वे सब भाग गए। मैं खेत से बाहर आया और खलिहान की ओर वापस दौड़ा। वापस जाते वक्त मैंने जमीन पर कुछ देखा जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। वहां एक गाय का सिर मोमबत्तियों के घेरे में रखा हुआ था। मैं उल्टी करने की हालत में आ गया और जैसे ही फार्म हाउस पहुंचा, मैंने उल्टी कर दी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी जानकारी दी। जब पुलिस पहुंची, मैंने अधिकारी को सब कुछ बताया।
उन्होंने खेत और खलिहान की जांच की और गाय का सिर देखा। ये अब एक गंभीर मामला बन चुका था, इसलिए उन्होंने एक सर्च टीम को बुलाया। जब मेरे माता पिता वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें भी पूरी स्थिति बताई। मेरे दादा दादी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और खेत में चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगवा दिए। हमें कभी पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे, लेकिन ये साफ था कि वे किसी जानवर की बलि देने की रस्म कर रहे थे और मैं उस रात दुर्भाग्य से वहां अकेला था।